हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है ममता त्रिपाठी व्लॉग्स में। और सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद, मेरे हम उम्र मेरे साथी मेरे दोस्तों को बहुत 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 सारा प्यार। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। तो अभी तो ठंडियाँ हैं ही, और पर इस समय सुबह उठना बहुत मुश्किल का काम होता है। तो ये मैं सुबह उठ करके सबसे पहले मैंने लगा दिया झाड़ू, और उसके बाद ऊपर का बच्चों का सामान इतना बिखरा होता है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो काफ़ी टाइम निकल जाता है सामान को व्यवस्थित करने में ही। और फिलहाल टेबल से जो बड़ा बड़ा सामान था वैसा कुछ हटा दिया है, बच्चों की बॉटल्स वगैरह थी। और उसके बाद मैं टेबल को कर ले रही हूँ क्लीन, कपड़े से पोंछ ले रही हूँ, गीले कपड़े से, कि इसके दाग धब्बे चले जाएं। और उसके बाद जो है साथ साथ में मैं फ्रिज पे भी हाथ मार देती हूँ, क्योंकि फ्रिज पे भी धूल मिट्टी जमा हो जाती है ना। तो चूँकि हमारा फ्रिज लॉबी में ही है तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद से मैं ले आई पोछा, और पूजा रूम और अपने रूम में और किचन में लगा के मैं अब पोछा लगा रही हूँ लॉबी में। और हाँ, आज है मौनी अमावस्या का दिन। तो आज कहते हैं ना कि आज स्नान दान पूजा सब कुछ मौन रह के करना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो शुरू से ये परंपरा है हमारे मायके में। तो हम लोग को मौन रहने की आदत थी, मम्मी हमारी बोलती नहीं थी, और हम लोग भी फिर सब लोग चुप चुप ही रहते थे उस दिन, जब तक कि पूजा पाठ ना हो जाए, सब लोग दान ना कर लें। तो मैं तो मौन ही थी, पर आज मेरा मौन खंडित हो गया। मैं जैसे ही झाड़ू लगा के और लॉन की तरफ निकली, वैसे ही पापा ने बताया कि वान्या की रात से बहुत तेज़ फीवर है और वो बिल्कुल उठ नहीं रही है दवा के लिए भी। तो मैं बिल्कुल से परेशान हो गई, क्योंकि अभी शुभी भी बीमार थी, काफ़ी तेज़ फीवर था उसको। और अभी बड़ी मुश्किल से शुभी की तबीयत थोड़ी पहले से बेहतर हो रही है, तब तक वान्या मतलब इस तरह बीमार पड़ गई। तो मैं तुरंत फिर मम्मी के रूम में जाके देखने लगी, क्योंकि वान्या मेरे पास नहीं सोती है, और अभी से कुछ दिनों से वो मम्मी के पास फिर से सोने लगी है। तो मैं तुरंत मम्मी पापा के रूम में जाके अब मैंने उसको देखा, तो उसको काफ़ी तेज़ फीवर था, और मैं बिल्कुल एकदम परेशान हो गई ना। तो मुझे दिमाग से ही निकल गया कि मेरा मौन व्रत है, और मैं उसको उठाने लगी कि बेटा उठ जाओ, चलो कुछ खा लो, फिर मैं तुमको दवा दूँ, इतनी तेज़ फीवर है, ऐसे कैसे काम चलेगा। और मतलब फिर मुझे अचानक से ध्यान आया कि अरे लो, मेरा तो मौन व्रत है। खैर, अब तो जो हरि की इच्छा जो होना था वो हो गया। फ़िलहाल मैंने कहा चलो कोई नहीं। और ये देखिए, पोछा लगाने के साथ साथ मैंने ना सिंक भी साफ़ कर दिया, एक साथ ही कर दिया, क्योंकि फिर पानी वानी गिर जाता है। और मेरी वान्या ऐसी है कि अगर सिंक में ज़रा भी कुछ लगा रहा ना, तो फिर वो ब्रश भी नहीं करती है वहाँ पे। और तो इसलिए मुझे हमेशा रोज़ सुबह पर सबसे पहले सिंक साफ़ करना होता है, और उसके बाद वान्या जो है उसके बाद ही ब्रश करती है। और पता है, सुबह सुबह इतना भागा दौड़ी हो जाता है ना। और अभी बज रहे हैं सुबह के करीब 7 बज चुके हैं मेरा पोछा लगाते रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम निकल गया वान्या को मनाने में और वान्या को नाश्ता करा के उसको देने में। तो मैंने उसको दे दिया था चाय में, चाय और दूध मिक्स करके उसमें ब्रेड डाल के, तो उसने खा लिया। और उसके बाद जो है उसको मैंने मेडिसिन दे दी है, तो वो फिर से सो रही है। तो ये मैं बाहर बरामदे तक पोछा लगा लूँगी, और लॉन तक। और उसके बाद जो है मम्मी पापा का रूम वो बाद में साफ़ होता है, क्योंकि अभी वहाँ वान्या सोई है, तो चारपाई पड़ी हुई है ना। तो वैसे भी पापा रहते हैं, तो या तो मम्मी बाद में साफ़ कर लें, या तो फिर जो है जब गर्मियों में पापा बाहर रहते तो मैं ही कर लेती हूँ। और ये देखिए, हमारे पुडिंग मास्टर जग गए हैं, और मेरे पतिदेव उनको ले जाके बाथरूम में छोड़ आए हैं। और ये है चने का साग, जिसकी मैं आज चटनी बना के आपको दिखाऊंगी। तो फिलहाल मैं नहा धो के आ गई, और नहाने के बाद सबसे पहला काम होता है दरवाजे पर ओरिया देना, क्योंकि ये भूल जाओ ना, ये होता है कि मतलब घर से बाहर जब भी कोई निकले उसके पहले ये बन जाना चाहिए। तो बच्चे स्कूल निकलते तो उसके पहले ये कंपलसरी होता है कि बन जाना चाहिए, वरना मम्मी गुस्सा करने लगती हैं। और ये देखिए, बाहर धूप निकल आई है, पापा जी धूप में बैठे। तो ओरिया बनाने के बाद मैं आ गई तुलसी माता को, आंवले को, और बेलपत्र के पेड़ को, और सूर्य भगवान को जल अर्पित करने छत पे। तो ये हो गई मेरी सुबह की, अभी फ़िलहाल इतनी ही पूजा होती है। उसके बाद मुझे किचन में जाना होता है, तो मैं वहाँ से आके सीधे किचन में और सुबह के नाश्ते की प्रिपरेशन शुरू कर दी। मैंने सुबह से पूछा कि वो क्या ले जाएगी, तो उसने बोला कि वो आज मलाई वाला सैंडविच ले करके जाएगी, क्योंकि वो ना आलू की भुजिया और पूड़ी ये सब नहीं चाहती है। तो फिर उसके लिए कुछ अच्छी सी सब्ज़ी बनाओ, तब वो ले करके जाएगी। तो फ़िलहाल मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने निकाल ली है फ्रेश मलाई, और ये एक बहुत छोटा-सा प्याज मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्याज और टमाटर वगैरह उसमें नहीं रहे तो नहीं खाती है। टमाटर तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो ये छोटा-सा प्याज भी डाल दे रही हूँ उसमें। और उसके बाद फिर उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, अगर बच्चे हरी मिर्च खाते नहीं हैं तो इससे लाल मिर्च पाउडर डालना पड़ता है।
कि वो इवनली उसमें मिल जाता है, बीच में कहीं अलग से उसका टेस्ट नहीं आता है। और उसके बाद इसमें मैं मिला दूँगी ऑरिगेनो। तो ऑरिगेनो ना वैसे भी बच्चों को बहुत पसंद होता है, और वैसे भी जब से शुभी की तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से उसको कुछ खाना अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए वो जो कहती है मैं वही बना भी देती हूँ कि चलो कुछ तो खा लेगी वो। और वान्या तो आज स्कूल जाने से रही क्योंकि उसको फ़ीवर बहुत तेज़ है। तो ये देखिए ऑरिगेनो मैंने मिक्स कर दिया और बस फटाफट से अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और पता है इस समय ना इतना ज़्यादा मतलब सुबह के समय भागदौड़ हो जाता है, क्योंकि यही टाइम सेम टाइम जो है वो पापा का भी रहता है। बच्चे 9:20 के करीब निकलते हैं और पापा को भी पौने 10 बजे तक तो खाना हर हाल में चाहिए ही होता है। तो इधर बच्चों का चाय नाश्ता, सबका 2 बार का चाय नाश्ता पतिदेव का भी रहता है, और उसके बाद फिर पापा का खाना भी हमको रेडी करके देना होता है। दाल चावल रोटी सब्जी तो फिक्स ही है। तो इसलिए ना आजकल सुबह बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। और उस ये देखिए मैं ब्रेड लेकर के आई, और ब्रेड के साइड एजेस जो होते हैं ब्राउन वाले वो काट के मैंने निकाल दिए हैं। और उसके बाद ये ब्रेड्स पे इवनली स्प्रेड कर दूंगी। घी नहीं लगाती हूँ ऊपर से, क्योंकि मलाई की ही चिकनाई बहुत मतलब अच्छी हो जाती है, इसको सॉफ्ट कर देती है ब्रेड को। तो ये देखिए मेरी हीरोइन भी आ गई हैं फ्रेश वगैरह होके ब्रश वश करके, और अब जो है ये देख रही थी कि सैंडविच कैसा बना है टेस्ट करके। और इनका तो फेवरेट है ही है, तो इसलिए बहुत खुश है। और ये पीछे हमारा रॉकी इसलिए चिल्ला रहा ना, क्योंकि ब्रेड की कोई भी चीज़ बनती है तो उसको स्मेल आती है, तो उसको ना मतलब बस अब ब्रेड चाहिए होता है। जबकि उसने सुबह ब्रेड खा ली है, जिसको सुबह दी जाती है ना 4-5 ब्रेड, वो दे दी गई है, लेकिन फिर भी उसको ब्रेड की महक जा रही है, तो वो खाएगा ही खाएगा। और बाद में जो मैं इसके ब्रेड के एजेस मैंने काटे हैं ना, वो जो है मैं उसको दे दूँगी। और इधर शुभ देख रही थी कि मेरे बराबर हुई है या नहीं, तो बस थोड़ा सा डिफरेंस रह गया। और ये सारे बच्चों का होता है ना कि वो देखते हैं कि मैं मम्मी के बराबर हो गई, पापा के बराबर हो गई, ये नापते ही रहते हैं। तब क्या हुआ? राखी साथ रहा है ना, वही पोटी के पीछे 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 घूम रहा है। और जब बाहर इधर अकेले कर दिए ना, मुंह पर हो गया, तब किया यहाँ पोटी। यहाँ से ना मकर की दुकान तक घूम के पूरा आपने कहीं छोड़ तो वापस घर आ जाए ना, अंदर आ रहा है ना, तो बांधी हूँ पापा को। फिर सुबह से कहीं पूरा तैयार हो जय 100 रुपया है, लिस्ट में देना है। जय नहीं लेकिन ना जैसे देना है 100 का, नहीं तो कैसे फिर भावना मांग लेंगी तो 200 लेंगे। अरे कुछ नहीं मिलेगी, अरे यार। और उसके बाद देखिए टिफ़िन उसका तैयार हो गया था, तो मैं उसका टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो मैंने उसके टिफ़िन में सैंडविचेस रख दिए, और उसके बाद जो है कल मैंने बनाए थे पुए, तो साथ में उसको वो भी रख दिए पुए, क्योंकि उसको पुए कल बहुत पसंद आए थे। और वो पुए में हमने बनाए थे, जो गुलाब जामुन बना था ना बीच में, तो उसकी चाशनी बच गई थी उससे, तो आधे चाशनी से मैंने बना दिया था, तो सबको काफ़ी पसंद आया। तो फिर वो आधी चाशनी का मैं आज बनाऊँगी, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए मैं उसके टिफ़िन में पुए रख रही हूँ, उसने कहा हाँ मम्मा रख दो। तो बहुत अच्छा लगता है ना जब आप कोई चीज़ बनाओ और घर में सभी को अच्छा लगे, सब मन से खाएं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरा फ़िलहाल सैंडविच मेकर का काम ख़त्म हो गया था, तो मैं ले गई उसको उसकी जगह पर वापस रखाई। और तुरंत सामान हटाते रहो ना, तो बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होता है किचन। तो अभी देखिए तो अभी मेरे पतिदेव आ गए हैं दोनों डॉग्स को टहला करके, तो मैंने एक तरफ रख दिए उनके लिए चाय, और इधर मैं शुभ बॉटल को भर रही हूँ। और ये देखिए बन गई है पतिदेव की चाय, तो उनको दे देती हूँ चाय मैं। और सुबह का ना एक बहुत टाइम टेकिंग काम ये भी होता है, बार बार जो सबका चाय नाश्ता होता रहता है ना, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, बार बार सबको गर्म करके दो। बीच बीच में हमारी बातें भी होती रहती हैं, कभी कभी नोक झोंक भी होती रहती है। तो बस ऐसे ही सुबह का टाइम कहाँ निकल जाता है ना, कि पता ही नहीं चलता कि सुबह जो है 5:30 बजे से या पौने 6 बजे से, और सुबह के 10 साढ़े 10 कैसे हो गए कुछ भी मालूम नहीं चलता है। बेटा नीचे इनर पहन के लाओ, ठंडी नहीं लग रही क्या? गर्मी नहीं तो तुम लोग और ये रॉकी को जरा ये डाल देना। और ये देखिए अब मैंने दोबारा जो है चाय मुझे गर्म करनी है, मम्मी पापा के लिए उन लोग को नाश्ता देना है। तो पापा सुबह बहुत हैवी अब कुछ नहीं लेते, क्योंकि इसके बाद तुरंत उनको खाना खाना होता है ना। तो ये रखे हुए थे पाव, तो मैं पाव को सेक दे रही हूँ। तो मैंने तवे पर घी लगाया और दोनों पाव रख दिए। चाय बना ली थी पहले ही,
तो बस अब वो चाय छानूंगी। तो इधर अब ये शुभी रेडी हो रही है, अभी उसकी चोटी करनी बाकी रहती, वो मेरा काम है। बाकी मैंने अपना काम कर दिया है। तो आज चूँकि अमावस्या है तो सिर्फ अरहर की दाल नहीं बनेगी, तो इसीलिए उसमें थोड़ी सी काली उड़द की दाल मम्मी ने कहा था मिक्स कर देना तब बनाना। तो इधर मेरे पाव लगभग सिक गए हैं, तो मैं दोबारा से मम्मी पापा की चाय गर्म कर देती हूँ और दूसरी तरफ मैं चढ़ा रही हूँ दाल, क्योंकि साथ साथ में ना मुझे खाने की भी प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि पापा को फिर लेट नहीं होना चाहिए ना। तो बस ये देखिए मैंने छान दी है चाय पापा मम्मी की। तो मैं फटाफट से चाय दे के आती हूँ मम्मी पापा की। और ये देखिए मेरी बिटिया रानी को ये अपनी मस्ती में मस्त रहती हैं। तो बस पापा मम्मी को चाय दे आई, दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दी दाल। और उसके बाद जो है तब तक मैं इधर फटाफट से सब्ज़ी छौंक दूँ। और आज आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, सिर्फ आलू गोभी टमाटर की भुजिया सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बस आलू कटे हुए थे, आलू मम्मी ने काट के रख दिए थे और इधर मैं गोभी फटाफट तब तक काट रही हूँ। और गोभी को काटने के साथ ना उसको चेक करना देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गोभी ज़्यादातर ना कीड़े वाली निकल जाती है। तो फ़िलहाल मेरी गोभी बहुत बढ़िया फ्रेश थी बिल्कुल, तो मैंने उसे देख लिया और बस अब मैं सब्ज़ी फ्राई कर दे रही हूँ फटाफट से। तो मुझे लगता है ना कि ज़्यादातर मम्मीज़ का सुबह यही हाल होता है, हम इंडियन मॉम्स का तो मॉर्निंग का सबका ऐसा ही रूटीन होता होगा। फ़िलहाल ये देखिए मेरी दाल में सीटियाँ बजने लगी हैं, तो मैं फटाफट से आलू गोभी की सब्ज़ी में जो है कुछ सूखे मसाले ऐड कर दूँ। और सिंपल सी जैसे रोज़ की सब्ज़ी बनती है ना, बिल्कुल वैसी ही है, कुछ स्पेशल नहीं है। सुबह के टाइम तो स्पेशल का बहुत मुश्किल होता है, अगर बच्चों का कुछ स्पेशल लंच ना बनाना हो। तो ये रहा सुबह का मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम, शुभी की छुट्टियाँ बनाना। क्योंकि शुभी बना तो लेती है, पर वो अपने हाथ से बनाएगी ना तो फिर लेट ही हो जाएगी, क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसको बनाने में। तो मैं फटाफट से इसकी चोटियाँ बना देती हूँ। और अक्सर ना उसकी चोटियाँ बनाते समय मैं अपने स्कूल की बातें उससे करती हूँ, बताती हूँ कि हम लोग कैसे 2 चोटी बना के जाते थे और हम लोग को तो फ़ोल्ड करके और बालों में रिबन लगा करके जाना होता था। तो वो बहुत हँसती है। तो अच्छा लगता है बच्चों के साथ थोड़े-थोड़े टाइम में ये सब चीज़ें शेयर करना। और बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तब थोड़ा-सा इत्मीनान हो जाता है। फिर एक ही काम रहता है ना कि हाँ चलो फटाक से खाना बना लेना है। तो ऐसी रहती है मेरी हर रोज़ की सुबह, दौड़ती भागती मॉर्निंग ऐसी ही होती है और ज़्यादातर मॉम्स की ऐसी ही होती होगी। तो ये है मेरा छोटा-सा व्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।